ब्राह्मण पर भगवती की कृपा। नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में देवी के रौद्र रूपों की चर्चा तो जरूर होती है, लेकिन भगवती को माँ भी कहा जाता है, जो दया, करुणा और स्नेह की मूरत होती है। जहाँ देवी दैत्यों, असुरों का वध कर तीनों लोगों को बचाती हैं, वहीं भक्त देवी से वरदान पाकर बड़े से बड़े संकट को पार कर जाते हैं। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की एक ऐसी ही कथा सुनते हैं, जिसमें शाप के कारण मूर्ख पैदा हुए ब्राह्मण पर देवी ने अपनी कृपा दिखाई। इस कथा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, कौशल देश में एक विद्वान ब्राह्मण थे, देवदत्त। लंबे समय से वे निस्संतान थे, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने वेदों और यज्ञ कार्य में निपुण ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्रेष्ठी यज्ञ का आरंभ किया। देवदत्त के इस यज्ञ में मुनि गोभिल सामवेद का गान कर रहे थे, लेकिन बार बार सांस लेने के कारण मुनि गोभिल का स्वर भंग होने लगा। अपने यज्ञ में स्वर भंग होता देख ब्राह्मण देवदत्त क्रोधित हो गए और उन्होंने गोभिल मुनि को कहा कि वे मूर्ख हैं और उन्होंने आज उनके पुत्र प्राप्ति के लिए किए जा रहे यज्ञ में स्वर भंग कर दिया है। देवदत्त की बात सुनकर मुनि गोभिल को भी क्रोध आ गया और उन्होंने शाप देते हुए देवदत्त को कहा कि ब्राह्मण, तुम इस यज्ञ से जिस पुत्र की कामना कर रहे हो, तुम्हारा वही पुत्र मूर्ख और गूंगा होगा। मुनि से मिले शाप से देवदत्त घबरा गए और उन्होंने मुनि से कहा कि मुनि तो शांत चित्त होते हैं और बहुत थोड़े अपराध के लिए मुनि ने उन्हें शाप दे दिया है। देवदत्त ने आगे कहा कि वेदों में मूर्ख पुत्र के स्थान पर पुत्रहीन रहने को अच्छा बताया गया है और उस पर भी अगर ब्राह्मण मूर्ख है तो वह सभी की निंदा का पात्र होता है। इसलिए मुनि, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, आप ही मेरा इस शाप से उद्धार करें। यह कहते हुए देवदत्त की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मुनि भी देवदत्त की अवस्था देखकर पिघल गए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, लेकिन बाद में वह विद्वान हो जाएगा। मुनि की बात से प्रसन्न होकर देवदत्त ने अपना पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न किया। कुछ समय के बाद देवदत्त की पत्नी रोहिणी ने रोहिणी नक्षत्र वाले दिन में ही एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पाकर दोनों ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र का नाम उत्तथय रखा। उत्तथय जिस समय 8 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने उसका उपनयन संस्कार किया और वे उसे वेद आदि का ज्ञान देने लगे, लेकिन ब्राह्मण बालक एक शब्द का भी सही से उच्चारण नहीं कर पाता था। पिता ने अलग अलग प्रकार से अपने बालक को पढ़ाने का प्रयास किया, पर वह मूर्ख की तरह ही वहां खड़ा रहता और उसे कुछ याद नहीं रहता। 12 वर्ष का होने पर भी जब उत्तथय संध्या ठीक से नहीं कर पाता था तो यह बात सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों और अन्य लोगों में फैल गई कि ब्राह्मण देवदत्त का पुत्र महामूर्ख है। अब सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते, यहाँ तक कि माता पिता भी मूर्ख कहते हुए उसे कोसने लगे। इन सब बातों का उत्तथय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और एक दिन वह सब कुछ छोड़कर वन में चला गया। वहां उसने अपने लिए कुटिया बनाई और रहने लगा। वह ब्राह्मणों की तरह किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाता था और उसे यह तक भी ज्ञात नहीं था कि वन का कौन सा फल खाने के योग्य है और कौन सा नहीं। मंत्रादि के साथ स्नान क्या करना, वह तो केवल दांत धोकर गंगा जी में स्नान कर लिया करता था। लेकिन उत्तथय में एक बात थी कि कुछ भी हो जाए वह कभी झूठ नहीं बोलता था और इसलिए सभी उसे सत्य तपा कहकर बुलाते थे। इसी तरह बालक के उस वन में रहते हुए 14 वर्ष बीत गए। इस बीच भी बालक को कोई मंत्र, जप आदि याद नहीं हुए। वहां के लोगों के बीच वे सत्य बोलने वाले मुनि की तरह प्रसिद्ध हो गए। एक दिन वहां शिकार करते हुए एक निषाद पहुंचा। उसके हाथों में धनुष बाण था। उसने एक सूअर को देखा और उस पर बाण चला दिया। बाण लगा हुआ सूअर डर के मारे सत्यव्रत मुनि के आश्रम में पहुंचा और वहीं झाड़ियों के पीछे छुप गया। मुनि को खून से लथपथ सूअर पर दया आ गई और उस समय उनके मुंह से
सारस्वत बीज मंत्र ए का ही स्वर निकला। उन्होंने इससे पहले इस मंत्र को न कभी सुना और न ही कभी बोला था। वे तो यह भी नहीं जानते थे कि यह एक मंत्र है। कुछ समय के बाद उनके आश्रम में वह निषाद भी आ गया और उसने मुनि से पूछा कि क्या उन्होंने उसके बाण से बींधे हुए सूअर को देखा है। अब मुनि परेशान होने लगे क्योंकि वे हमेशा सत्य बोलते थे, लेकिन इस बार सच बोलने पर बेचारा सूअर मारा जाएगा और अगर वे झूठ कह देंगे तो उनका व्रत टूट जाएगा। निषाद ने उन्हें कहा कि भगवान ने ही उसकी आजीविका ऐसी बनाई है। अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उसे शिकार करना पड़ता है, इसलिए मुनि जल्द से जल्द उसे सूअर के बारे में बता दें कि वह किस ओर गया है। अब तो मुनि के मन में दुविधा और भी बढ़ गई, क्योंकि उनके सत्य से उस जीव की जान जा सकती थी और वे कोई ऐसा उत्तर देने के बारे में सोचने लगे जिससे न तो वे झूठे साबित हों और न ही निहत्थे जीव की जान जाए। जब सत्यव्रत मुनि ने बाण से आहत सूअर को देखकर ए शब्द कहे थे, उसी समय भगवती ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी थी। तभी सत्यव्रत के हृदय में सभी विद्याएं आ गई थी और जिस तरह से एक कवि अपनी बात को कहता है, ठीक वैसे ही मुनि ने निषाद से कहा कि जो आंख देखती है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं। मुनि के यह शब्द सुनकर निषाद अपने रास्ते चला गया। मुनि दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और पृथ्वी पर वे पंडित के रूप में विख्यात हुए। भगवती के बिंदु रहित सारस्वत मंत्र का अनजाने में जप करने से ही सत्यव्रत मुनि को सभी विद्याएं प्राप्त हो गईं और उनकी प्रसिद्धियों को देखकर उनका वही परिवार जो उन्हें अकेला छोड़ चुका था, अब उन्हें अपने साथ ले गया। सत्यव्रत का पालन करने के कारण यह सत्यव्रत ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध हुए। ओम नमः शिवाय।